Assalamu alaikum students. Today we are going to start the definition of wave. We can define wave. हम आज wave को define करेंगे कि wave basically होती क्या है जी। तो wave is a disturbance in the medium. Basically wave किसी भी medium के अंदर disturbance होती है। जिस तरह आपने वाटर टब एक्सपेरिमेंट हमने किया था, हम क्या करते थे, वाटर जो है वो हमारा मीडियम है जिसके अंदर वेव्स ट्रैवल करती हैं, टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, और हम क्या करते थे, हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते थे। हम पेंसिल से उसको पानी को डिस्टर्ब करते थे तो क्या होता था, वेव प्रोड्यूस होती थी। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जब आप किसी जगह पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। हत्ता कि आप जब किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से वहाँ पे भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और वो वेव्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं आपकी साउंड वेव्स है। क्योंकि आप जब बोल रहे होते हैं तो आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो वहाँ पे क्या होती हैं, प्रोड्यूस हो रही होती हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होगी वो वेव होगी। अब जब हम डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट कर दी तो फिर होता क्या है जी, तो उससे होता ये है विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। मीन्स आप ये करते हैं कि जब आप डिस्टर्ब किया मीडियम को, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप जो है डिस्टर्ब करते हैं और वो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में आ जाते हैं जी। स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं या वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। अब देखें, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है या स्प्रिंग आप कंसीडर कर लें, तो ये जो रेड डॉट्स हैं इनको आप कंसीडर करें, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब मीडियम क्या है, स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग के इनको पार्टिकल्स कंसीडर करें। तो देखें, जो पार्टिकल्स हैं वो दो तरह से जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं। एक तो अप एंड डाउन, ये जो आपको डाउन पिक्चर नज़र आ रही है, देखें अप एंड डाउन जो है ये वाइब्रेट करते हैं। और ये है, ये देखें, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट तरह की वाइब्रेटरी मोशन है। ये भी वाइब्रेटरी मोशन, ये अप एंड डाउन, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। लेकिन अब अगर ये दोनों की पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन डिफरेंट है तो वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं। तो इन दोनों को देखते हुए जो है वो वेव प्रोड्यूस होती है और उनकी दोनों की वेव की नेचर जो है वो डिफरेंट होगी। अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन जी। तो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट तो करेंगे लेकिन अपने मीन पोजीशन पे रहते हुए ही वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल जगह को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वहीं पे ही वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे। तो अपनी जगह को, वो मेन जो पोजीशन है उनकी, जो मीन पोजीशन है उसको वो नहीं छोड़ेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो ये है वेव। वेव बेसिकली किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस है, जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो क्या करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन में जाएंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो इसको हम कहेंगे क्या प्रोड्यूस हो गई है जी, वेव प्रोड्यूस हो गई है किसी भी मीडियम के अंदर, चाहे वो मीडियम वाटर है, चाहे वो मीडियम स्ट्रिंग है, चाहे वो मीडियम एयर है, वट, लेकिन वेव जो है वो डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस हो जाएगी। नाउ वी डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ द वेव्स। वेव्स की दो कैटेगरीज हैं आगे, एक है मैकेनिकल वेव्स, दूसरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट वी डिस्कस मैकेनिकल वेव्स, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन कहते हैं मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स जी। तो ऐसी वेव्स जिनको मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उनको हमेशा जो है किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, वो मीडियम के बगैर मूव नहीं कर सकती। उन वेव्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स जो पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स जो हवा के अंदर, एयर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हम जो बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो एक आपके मुंह से किसी के कान तक जब पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्यों पहुंचती है, क्योंकि दरमियान में एयर एक मीडियम होता है। अगर एयर नहीं होगी तो आपकी जो आवाज़ है वो आपको सुनाई नहीं देगी। इसीलिए जब हम स्पेस में सपोज करें आप हों तो वहाँ पे एयर नहीं होती, तो जब वहाँ पे एयर नहीं होगी तो आपकी जो आवाज़ है, चाहे आपके पास कोई बैठा हो, उसको आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसीलिए जब जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेस में जाते हैं तो उनके पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वो यूज़ करते हैं,
बोलने के लिए मतलब रेडियोज़ वगैरह यूज़ करते हैं, वायरलेस यूज़ करते हैं ताकि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें, वो नॉर्मली बात नहीं कर सकते। एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स, ऐसी वेव जो स्प्रिंग या स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर या किसी स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होंगी, वो भी क्या होंगी, दीज आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स। नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जी, तो ऐसी वेव्स जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जस्ट लाइक रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स। ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिस तरह आपको लाइट वेव के एग्जांपल दूं, आपके पास जब सूरज की रोशनी आती है तो क्या रोशनी को लाने वाली कोई चीज़ है? मतलब आप ये कह सकते हैं जिस तरह स्पेस के अंदर आपकी आवाज़ नहीं ट्रैवल कर सकती, तो क्या लाइट भी ट्रैवल नहीं करेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लाइट जो है वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस के वो खुद ब खुद ही हमारे पास आ जाती है, उसको लाने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। इसी तरह एक्स रेज होती हैं, हीट वेव्स होती हैं, टेलीविज़न वेव्स होती हैं। आपकी जो टेलीविज़न वेव्स हैं या जो रेडियो वेव्स हैं, जिस तरह आप लाइव सेशन देखते हैं, रडार सिस्टम कह रहा हूँ, जो सैटेलाइट्स होते हैं, एक मुल्क के अंदर ट्रांसमिशन चल रही होती है, तो वो उन टेलीविजन्स की जो रेडिएशंस होती हैं उनको देते हैं सैटेलाइट्स को। तो अगर ये जो टेलीविज़न वेव्स हैं ये स्पेस के अंदर मूव ही ना कर पाएँ तो ये सैटेलाइट तक कैसे पहुँचेंगी? ठीक है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि स्पेस के अंदर कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू ये जो वेव्स हैं, टेलीविज़न वेव कह लें या लाइट वेव्स हैं, वो मूव कर पाएँ। तो ये सारी वेव्स बगैर किसी मीडियम के हमारे पास पहुंचती हैं। रेडियो वेव्स भी बिल्कुल ऐसी हैं। तो ये जिनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, दीज आर ऑल कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।